नमस्कार गाइस, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। तो कल हमने किए थे आपके कुछ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए करेंगे अपने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे आज। उनके स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस मैं आपको आज कराऊंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। My sisters play football। यहाँ पर आप प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं या ना का उपयोग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस नहीं लगा रहे, क्योंकि जो डू डज में लगेगा हमारा एस और ई एस लगेगा, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो इसीलिए ओनली हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम क्योंकि डू डज लगा रहे हैं और किसके साथ डू लगाना और किसके साथ डज, तो इसका रूल आपका सेम रहेगा जो पहले आप वर्ब का जो हमने रूल किए थे वही एस या ई एस लगाना है। ऐसे ही आप सेम नियम आप डू और डज में भी लगा सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि जब भी ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यही एस या ई एस डू या डज यहाँ पे लग जाएगा। तो डज डू और डज यहीं पर आप लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जहाँ पर आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते थे वहीं पर आप नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगा देंगे आप, ठीक है। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई वी यू दे होगा तो वहाँ पर आप डू लगाएंगे। जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने नॉट का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। लेकिन एस या ई एस डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाते, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, वे स्कूल नहीं जानते, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का उपयोग करते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्या है, तो इसको बनाने का सब स्ट्रक्चर यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे देखते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, तो इस सेंटेंस में तुम हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि यू, और हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है, तब हम डू का उपयोग करते हैं। तो पहले लग जाएगा डू यू रीड, पढ़ने का होता है इंग्लिश रीड, तो डू यू रीड करके आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो डू यू रीड ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तो बन जाएगा आपका सेंटेंस डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो इसमें लग गया आपका डज प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। नेक्स्ट जो WH फैमिली के जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं आता, जिसमें पूरे सेंटेंस का आंसर आता है। जैसे कि राम क्या खेलता है, तुम कहाँ रहते हो। अगर इन क्वेश्चंस में देखोगे तो इनका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। राम क्या खेलता है तो हमें बताना पड़े कि राम फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या क्या खेलता है। तो इन क्वेश्चंस को हम WH फैमिली रखते हैं। तो WH फैमिली हम जानते हैं क्या होती है, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज,
हु, हुम, ये सभी आपके WH फैमिली में आते हैं। तो ये सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड, साथ में इनके हिंदी मीनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट के आगे WH का आपको ऐड कर देना है। ओके, जैसे राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, राम का मतलब होता है व्हाट, क्या के लिए यूज होता है व्हाट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट डज राम प्ले। व्हाट डज राम प्ले, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज का उपयोग हमने किया है। व्हाट डज राम प्ले। तुम कब सोते हो, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब सोते हो। तो इसके लिए कब के लिए यूज होता है व्हेन। तो व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, क्योंकि यू के साथ डू का उपयोग होगा। तो ये नियम आपके वही रहेंगे जो पहले मैंने आपको बताए हैं। तो व्हेन डू यू स्लीप आपका सेंटेंस बन जाता है। और लास्ट कैटेगरी इसकी देख लेते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो जिनमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं का उपयोग भी किया जा रहा है, तो इसके बन जाते हैं नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट लगेगा यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने जो लास्ट स्ट्रक्चर सीखा बिल्कुल ऐसा जैसे, बस इसमें एक नॉट एक्स्ट्रा है सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो कैसे बनाते हैं, इसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है। तो डू डज से करेंगे इसकी शुरुआत करेंगे, WH फैमिली यहाँ पर नहीं आएगा। सचिन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो डज का उपयोग करेंगे। डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि आपके सेंटेंस में नहीं आया है तो इसीलिए नॉट लगाना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। सचिन क्रिकेट क्यों नहीं, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, रीज़न बताना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हम WH फैमिली से करेंगे। क्यों के लिए यूज़ होता है वाई, सिंगुलर सचिन ऑब्जेक्ट है तो सेम डज आ जाएगा। वाई डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से देखते हैं। अब हम देखते हैं इससे कुछ समरी कर लेते हैं कि एक ही सेंटेंस है उसको हम 6 अलग तरीके से देखेंगे। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट, रवि के साथ डज लगेगा और डज के साथ नॉट लगाना है क्योंकि नहीं है। क्या रवि क्रिकेट खेलता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ या ना में इसका जवाब हो सकता है। तो डू डज से स्टार्टिंग होगी, तो डज से, डज रवि प्ले क्रिकेट, डज रवि प्ले क्रिकेट। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें हम रवि के बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे। डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, तो उसके लिए हम वाई लगाएंगे। वाई डज रवि प्ले क्रिकेट, वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज का उपयोग किया है। और लास्ट में आता है रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए हम बोलेंगे वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कि ऐसी अपडेट्स आपको हम ऐसे वीडियोज़ और देते रहें।